पाली स्टडी 05 स्वागत है। जैसा कि देखिए आप लोगों का आज इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र का तीसरा क्लास दिख रहा है, थर्ड क्लास है। देखिए कि आज के क्लास में आप लोगों को अर्थव्यवस्था के प्रकार बताने जा रहा हूं और देखिए कि क्या होता है अर्थव्यवस्था का प्रकार। अर्थव्यवस्था का देखिए प्रकार 3 भागों में बांटा गया है। अर्थव्यवस्था को तीन भागों में बांटा गया। देखिए पहला क्या होता है, पहला क्या था, ऑन द बेसिक ऑफ कैरेक्टर। तो नियंत्रण के आधार पर अर्थव्यवस्था के प्रकार, नियंत्रण के आधार पर अर्थव्यवस्था के प्रकार क्या होते हैं। देखिए पहला दिया है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या होता है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होता है वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वो होता है जिसमें कि प्राइवेट सेक्टर आ जाते हैं, जो अपना खुद धंधा करने लगे, जो खुद ही अपना कार्य करे या खुद ही अपना बिजनेस चालू करे, तो उसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। जिसके अंतर्गत आता है कौन से, देखिए कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या कहते हैं, उसका अर्थ क्या होता है। देखिए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को उदारवादी अर्थव्यवस्था भी कहा जाता है। ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या कहते हैं, उदारवादी भी अर्थव्यवस्था कहते हैं, तथा इसे बाजार अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। बाजार अर्थव्यवस्था क्यों कहते हैं, क्योंकि जानते हैं कि बाजार में क्या, तो कोई भी अपना बिजनेस धंधा करता है तो खुद के दम पे करता है, इसलिए इसे प्राइवेट पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को प्राइवेट भी कहते हैं, प्राइवेट सेक्टर। देखिए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का सिद्धांत किसने दिया था, एडम स्मिथ ने दिया था। अगर से आप लोगों को कोई भी पूछेगा कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का सिद्धांत किसने दिया था, एडम स्मिथ ने दिया था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को एडम स्मिथ ने हस्तक्षेप का सिद्धांत दिया था। जो एडम स्मिथ थे जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को ये क्या कहते हैं, इस अर्थव्यवस्था को हस्तक्षेप का सिद्धांत दिए थे। कौन, एडम स्मिथ। और देखिए कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में क्या था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों के निजी क्षेत्र का अधिकार होता है। मतलब कोई भी कार्य होता है प्राइवेट सेक्टर में, देखिए कि प्राइवेट सेक्टर होता है, प्राइवेट सेक्टर को पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है। देखिए जैसा बोला कि उत्पादन के संसाधनों पर निजी क्षेत्र का अधिकार होता है। मतलब कोई भी कार्य अपना, मतलब कोई फैक्ट्री कारखाना खोल दिए, अगर कोई फैक्ट्री कारखाना खोल देता है उसको खुद का अपना अधिकार होता है, इसलिए उसे क्या कहते हैं, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। देखिए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, लाभ कमाना। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मुख्य उद्देश्य क्या, लाभ कमाना। जैसे प्राइस मार्केट में क्या होता है, कोई वस्तु अगर से ज़्यादा मात्रा में बिकने लगती है उसको प्राइस तो ज़्यादा हो जाता है, और से कोई वस्तु अगर से कम बिके तो उसका प्राइस क्या होता है, लो हो जाता है। जैसा देखिए कोरोना के समय वैक्सीन था, वैक्सीन सभी लोगों को अनिवार्य हो गया था कि अगर से वैक्सीन के समय सभी लोगों को अनिवार्य था कि जिससे कोई सैनिटाइज हो गया, सैनिटाइज सभी लोग ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे थे, इसलिए सैनिटाइज का मूल्य जो होता है बढ़ गया था। और अगर से अब देखिए कि जैसे कि कोरोना ख़त्म हो रहा है, फिर जो है सैनिटाइज कोई इस्तेमाल नहीं कर रहा है, कोई उपयोग नहीं कर रहा, तो उसका मूल्य क्या है, वो घट जा रहा है। इसलिए इसी को कहते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। और देखिए कि जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था ये अमेरिका जैसे देश में होता है। और देखिए कि इसके दूसरे नंबर पे क्या होता है, समाजवादी अर्थव्यवस्था। समाजवादी वो अर्थव्यवस्था होता है जो इसमें राज्य अर्थव्यवस्था भी कहते हैं, इसे सरकारी कहते हैं, इसे सरकारी भी कहते हैं। समाजवादी अर्थव्यवस्था को सरकारी भी अर्थव्यवस्था का देखिए कि इसका अर्थ क्या होता है, राज्य अर्थव्यवस्था भी कहा जाता है। समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या होता है, राज्य अर्थव्यवस्था भी कहा जाता है। समाजवादी अर्थव्यवस्था की अवधारणा किसने दिया, कार्ल मार्क्स ने दिया था। समाजवादी अर्थव्यवस्था का अवधारणा किसने दिया था, कार्ल मार्क्स ने दिया था। कार्ल मार्क्स का बुक कौन था, कार्ल मार्क्स की प्रचलित बुक है तो कौन, दास कैपिटल किसकी बुक है, ये कार्ल मार्क्स की बुक है। देखिए कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के विरोध में आई थी कौन, समाजवादी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के विरोध में ही आई थी कौन, समाजवादी अर्थव्यवस्था आई थी। पूछेगा कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के विरोध में कौन सी अर्थव्यवस्था थी, समाजवादी अर्थव्यवस्था आई थी। और देखिए कि उत्पादन के संसाधनों पर सार्वजनिक क्षेत्र का अधिकार होता है। उत्पादन के संसाधनों पर सार्वजनिक क्षेत्र का अधिकार होता है। मतलब कोई भी अपना कार्य करेगा, सरकारी कोई कार्य करता है तो उसका उसी पर अधिकार होता है। और देखिए उद्देश्य क्या होता है, सार्वजनिक क्षेत्र का उद्देश्य होता है जनता समाज का कल्याण करना। जो होता है तुम्हारा कि समाजवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता है, इसमें कि जनता समाज का कल्याण करना होता है। और देखिए कि जैसा कि जो जनता कल्याण में कौन बना रहा है, ये जैसे कि रूस जैसा देश जो कि ये जनता को हित को ही चाहता है, कि जनता हित चाहता है। मतलब कभी लोग अपने निम्न स्तर से रहे तो उसको भी, सभी को एक समान, जैसे कोई भी हो गया किसी देश में हो गया तो उसको क्या कि एक रूल नियम समान चलना पड़ता है। और देखिए कि उसी के अंतर्गत आता है समाजवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आता है साम्यवादी अर्थव्यवस्था। साम्यवादी अर्थव्यवस्था ऐसा होता है जो उसमें नियंत्रण का क्षेत्र होता है।
साम्यवादी अर्थव्यवस्था जिसमें कि कोई भी कानून नियम होगा प्रति व्यक्ति पर एक ही नियम कानून, जैसा कि जिसका नियंत्रण होता है सार्वजनिक क्षेत्र का होता है। देखिए जैसा कि चाइना नाक मतलब कि इसमें तानाशाही देखने को मिलता है। जैसे कि कह सकते हैं कि तानाशाही मतलब कि कोई भी अगर से कोई भी व्यक्ति है सरकार के खिलाफ कुछ भी नहीं कर सकता, सरकार के खिलाफ कुछ भी नहीं कर सकता था। वो जो है कि वो कोई धरना वरना नहीं कर सकता तथा वो व्यक्ति जो कि वो कि सिर्फ सरकार की बातों का ही बस पालन करता है, उसे कहते हैं साम्यवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। देखिए कि इसके फिर तीसरे नंबर पर कहते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था वो होता है जो कि पूंजीवादी तथा समाजवादी अर्थव्यवस्था को मिलाते हैं, तो मिश्रित मतलब कोई दो मिश्रण है उसको मिलाने पर एक उत्पाद बनता है, उसको कहते हैं मिश्रण कहते हैं। मतलब जो कोई चीनी और पानी मिश्रण को क्या मिलाते हैं तो उसमें तो शरबत बनता है, तो वो भी मिश्रण बनेगा। उसी प्रकार से जो पूंजीवादी समाजवादी अर्थव्यवस्था को मिलाते हैं तो ये मिश्रित बनता है, इसी को मिश्रित अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। जैसे कि इसमें देखिए कि इसमें पूंजीवादी और समाजवादी अर्थव्यवस्था की विशेषताएं होती है। क्या क्या विशेषताएं होती है देखती है, आप लोग सामने बताने जा रहा हूँ। जैसे देखिए मिश्रित अर्थव्यवस्था का सिद्धांत किसने दिया था? जीएम कीन्स ने दिया था। पूछेगा कि आप लोगों से कोई भाई क्वेश्चन पूछ लिया, कहीं एग्जाम में पूछ लिया कि मिश्रित अर्थव्यवस्था का सिद्धांत क्या था, जीएम कीन्स ने दिया था। देखिए कि दूसरा देखिए डिफिनेशन कि उत्पादन के संसाधनों पर सरकार और निजी क्षेत्रों का अधिकार होता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था में क्या होता है कि इसमें दोनों लोग का अधिकार होता है, प्राइवेट सेक्टर तथा सरकारी सेक्टर दोनों का अधिकार होता है इस पर क्या उत्पादन के क्षेत्र पर। मिश्रित अर्थव्यवस्था में देखिए पब्लिक, जैसा कि देखिए कि सरकारी जो कि बीएसएनएल की सिम है और देखिए प्राइवेट में जियो की सिम जो कि अपना खुद का अपना कर रही है, अपने हिसाब से अपना मूल्य प्राइस जो भी गुजरा अपने हिसाब से कर रहा है। और जो सरकारी सेक्टर है जो कि अपने हिसाब से ये अपना मूल्य प्राइस करता है, जो कि कभी भी किसी आम जनता को प्रॉब्लम ना हो, किसी जनता को कोई दिक्कत ना हो। जिस प्रकार देखिए कि वैक्सीन के समय आया था कि वैक्सीन लग रहा था तो सभी लोगों का स्तर देखते हुए भी उन लोगों का दाम फिक्स किया था, मूल्य फिक्स किया गया था, इसलिए सरकारी हो गया। अगर इसी प्राइवेट क्षेत्र में होता तो वो अपना लोग लूटते हैं, कोई भी कुछ कार्य करता उसमें कुछ भी नहीं कर सकते। देखिए कि उद्देश्य क्या होता है मिश्रित अवस्था उद्देश्य होता है लाभ कमाना, और उद्देश्य क्या होता है प्राइवेट सेक्टर में क्या होता है लाभ कमाना। जो मिश्रित अर्थव्यवस्था में क्या होता है जो उनका होता है लाभ करना होता है, और जो समाजवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता है उसको समाज का कल्याण करने का उद्देश्य होता है। मतलब मिश्रित अर्थव्यवस्था दोनों को मिला करके ये बनता है, तो उद्देश्य क्या होता है लाभ कमाना तथा समाज का कल्याण करना, इसके उद्देश्य होते हैं। किसके उद्देश्य भी मिश्रित अर्थव्यवस्था का उद्देश्य है। देखिए जैसा कि इसका उदाहरण किसको बोल सकते हैं, अपना भारत जो कि ये मिश्रित अर्थव्यवस्था है। मतलब मिश्रित अर्थव्यवस्था यहाँ पर सभी लोग अपना कार्य कर रहे हैं, सभी एक समान से, और लोकतांत्रिक देश है ये अपना भारत जो लोकतांत्रिक देश है, इसलिए ये अपना कौन सा मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला देश है। इसी प्रकार देखिए कि ये देखिए कि कैपिटल ऑफ इकोनॉमी, इसका मतलब कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था इसका कैरेक्टर प्राइवेट सेक्टर में सरकारी कार्य होते हैं तथा जैसा कि इसका किसान मत नहीं आता अर्न ऑफ प्रॉफिट कहते हैं। और देखिए कि समाजवादी सोशल इकोनॉमिक समाजवादी अर्थव्यवस्था को पब्लिक सेक्टर कहते हैं। पब्लिक सेक्टर में सरकारी कार्य होती है, जिसमें होता है सरकारी कार्य को क्या कहते हैं सोशलिटी, मतलब समाज का जहाँ कल्याण हो सके वहाँ पर क्या कहते हैं सरकारी कार्य करते हैं। और देखिए कि अब से मिक्सर में क्या होता है, जैसे मिक्सर में होता है कि समाजवादी तथा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था दोनों जहाँ पर मिल जाती है उसे कहते हैं मिक्सर। जिसमें प्राइवेट तथा पब्लिक सेक्टर दोनों मिल जाते हैं वहाँ क्या कहते हैं मिक्सर अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। और देखते हैं कि भाई वो क्या है, तथा देखिए कि प्राइस किसी भी वस्तु का मूल्य कैसे निर्धारित किया जा सकता है उसी को देखते हैं। प्राइस में मूल्य होता है, प्राइस मीन्स क्या होता है मूल्य होता है। देखिए मूल्य कैसे निर्धारित किया जाता है, देखते हैं आप लोगों के सामने। मतलब कैपिटल ऑफ इकोनॉमी में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कैसे किस प्रकार से आप लोग को मूल्य व्यवस्थित किया जाता है। जैसा कि देखिए कि इसमें मूल्य बाजार तंत्र के आधार पर निर्धारित किया जाता है। बताएं आप लोगों से पहले डिफिनेशन में कि जो कि किसी वस्तु का मांग, अगर से किसी वस्तु का मांग ज़्यादा है तो उसका मूल्य क्या होगा बढ़ जाएगा, किसी वस्तु का मांग कम है तो उसका मूल्य घट जाएगा। इसी प्रकार से देखिए कि मांग और आपूर्ति के आधार पर निर्भर करता है। और देखिए कि सोशल में तो अर्थव्यवस्था जिसमें सरकारी कार्य होते हैं,
सोशल और इसमें मूल्य सरकार निर्धारित करता है। मतलब मूल्य होता है जो सोशल इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी में क्या होता है कि इसमें सरकार अपनी अपनी खुद ही सभी लोगों का स्तर नीचे ऊपर नीचे सभी ऊपर नीचे तथा देखते हुए सभी लोगों का स्तर एक नियमित रूप से फिक्स करती है, उसे सरकारी अर्थव्यवस्था कहते हैं। देखिए कि क्या होता है तीसरे नंबर पे मिक्सर अर्थव्यवस्था वो अर्थव्यवस्था है जिसमें के अंतर्गत क्या आता है कि इसे मूल्य बाजार और सरकार दोनों निर्धारित करती है। मतलब कोई सेक्टर आ गया प्राइवेट सेक्टर, तो अपना प्राइवेट सेक्टर अपने हिसाब से कार्य करेगा और सरकारी सेक्टर तो सरकारी सेक्टर अपने हिसाब से कार्य करेगा। इसीलिए इसे कहते हैं मिक्सर अर्थव्यवस्था कहते हैं। और देखते हैं क्या होता है। तो देखिए दूसरे नंबर पर क्या है, पहले नंबर पे 3 कौन कौन थे भाइयों देख लेते हैं। पहले नंबर पे कौन, देखिए कि कैपिटल पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। दूसरे नंबर पर कौन है, दूसरे नंबर समाजवादी अर्थव्यवस्था है। और तीसरे नंबर पर कौन है, तीसरे नंबर पे तो हमारा मिश्रित अर्थव्यवस्था है। और देखिए कि दूसरे नंबर में ये तो पहले नंबर में था। और देखिए दूसरा पॉइंट में क्या है, दूसरा पॉइंट में ये है कि विदेशी संबंधों के आधार पर अर्थव्यवस्था। जैसा कि कह सकते हैं कि जैसे कह सकते हैं कि आप अपने पड़ोस में आपके पास कोई सामान नहीं है, आप यदि आपके पड़ोस में यदि आप अपने घर पर किसी आपके पास कोई भी वस्तु नहीं है, जैसे पैसा नहीं है, तो आप दूसरे व्यक्ति से पैसा लेंगे तथा उससे अपना कार्य करेंगे, फिर उसको आप दे देंगे। इसी प्रकार से आपका अपना कार्य खर्चा चलता रहता है। इसी को कहते हैं इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं विदेशी संबंधों में आपसी संबंध, इसी को आपसी संबंध भी कहते हैं। और देखिए कि उपेन, इसी के अंदर विदेशी संबंध के अंदर उपेन तथा क्लोज बंद अर्थव्यवस्था भी आता है। इसमें क्या होता है खुली अर्थव्यवस्था। देखिए पहला देश में खुली अर्थव्यवस्था, जिसमें कि आयात निर्यात दोनों, जहाँ किसी एक दूसरे देश में आयात निर्यात होती है उसे खुली अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। और देखिए कि दूसरा नंबर पर क्या है, दूसरे नंबर पर दिया है कि बंद अर्थव्यवस्था, जहाँ पर आयात निर्यात नहीं होता उसे बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं। जैसा कि देखिए बंद अर्थव्यवस्था में एक ही देश है जो कि उत्तर कोरिया, लेकिन अब भी लगता है कि इसका भी किसी चाइना देश से लगता है कि अब ये भी निर्यात करने लगा है। और देखिए कि आयात निर्यात में इसकी ऊपर में तो खुला वो होता है जहाँ पर कि आयात निर्यात किसी एक देश से दूसरे देश में होने लगता है, इसे क्या कहते हैं। तथा जैन दोस्तों जहाँ पे कि ये देखिए आप लोगों को 3rd क्लास था, ये समाप्त हो रहा है। और आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें तथा अपने दोस्तों में शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।